बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों से मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाज़रीन और मेरे प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है। बहुत पुरानी बात है कि मुल्क बहारिस्तान की एक बस्ती में एक गरीब कुम्हार नसीब बख्ता रहता था। वह सारा दिन मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को अपने गधे पर उन बर्तनों को लाद कर शहर में बेचता। इसी बस्ती के करीब जंगल में एक खूंखार शेर रहता था जिसने बस्ती वालों का जीना दोभर कर रखा था। बस्ती के न जाने कितने ही लोग और जानवर इस दरिंदे के भेंट चढ़ चुके थे। एक रोज़ कुम्हार अपने काम से थका हारा वापस आया। थकन की वजह से इसने गधे को अस्तबल के बजाय सहन में ही बांध दिया और ख़ुद सोने चला गया। दूसरी तरफ शेर जंगल में अपनी शिकार की तलाश में अपने गार से बाहर निकला कि अचानक शदीद तूफ़ान शुरू हो गया। तूफ़ानी हवाएं इस कदर तेज़ थी कि दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। शेर शिकार को तो भूल गया और तूफ़ान से बचने के लिए किसी छत की तलाश में भागा। उसे बस्ती के करीब एक पुरानी झोपड़ी नज़र आई जो कि गालिबन खाली थी। शेर इसमें दाखिल हो गया और वहीं सो गया। दूसरी तरफ तेज़ बारिश के शोर से कुम्हार की आंख खुल गई और उसे अचानक याद आया कि इसने तो अपना गधा दरख्त के नीचे बांध दिया था। वह बेचारा तो बारिश में भीग रहा होगा। तो वह फौरन झोपड़ी से बाहर निकला ताकि गधे को बारिश से बचाकर अस्तबल में ले आए। लेकिन जब वह सहन में दरख्त के नीचे पहुंचा तो देखा कि गधा गायब है और वहां सिर्फ एक जंजीर पड़ी हुई है। मालूम होता है कि मेरा गधा जंजीर खुलवाकर बारिश से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग निकला है, लेकिन मुझसे बचकर जाएगा कहाँ। एक झोपड़ी से निकलकर दूसरी झोपड़ी में पनाह ले ली होगी। वह बारिश में ही गधे की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो गया। वह बारिश में भीगता हुआ एक ही तरफ चला जा रहा था। 1 घंटा गुजरने के बाद वह एक वीरान झोपड़ी के पास पहुंचा। आसमान पर बख्फा बख्फा से बिजली चमक रही थी जिसकी वजह से रोशनी पैदा हो रही थी। इसी रोशनी में उसने देखा कि दरवाजे के एक तरफ एक जानवर सोया हुआ है। कुम्हार चिल्लाया, मिल गया मेरा गधा। अरियल यहाँ मज़े से परा सो रहा है। मैं जंगल में तुम्हारी तलाश में 1 घंटे से मारा फिर रहा था। दरअसल वह वही खूंखार शेर था जिसने बारिश से बचने के लिए इस झोपड़ी में पनाह ली थी। कुम्हार नसीब बख्ता ने अंधेरे की वजह से अपने गधे और शेर में कोई फ़र्क महसूस न किया और गुस्से की वजह से इसके सर और कंधे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और साथ ही छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। इस डर से फंदा सख्त किया ताकि रास्ते में कहीं भाग न निकले। साथ ही कुम्हार ने चिल्लाया, बड़े जिद्दी किस्म के जानवर हो, तुमने जंजीर खोलकर भागने की हिम्मत कैसे की? अब तुम इतने दिलेर हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में टमक टोया मारता फिरूं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा भाग निकलने की कोशिश की तो चारे में जहर मिलाकर खिला दूंगा। यह सुनकर शेर कांप गया और इसके अवसान खता हो गए। इसने सोचा अगर हुक्म अदली करता हूँ तो यह कहीं मुझे वाकई हलाक न कर दे। बेहतरी इसी में है कि इसका हुक्म माना जाए। तारीक जंगल और बारिश में दौड़ते हुए शेर बहुत खौफजदा था कि यह मैं किस मुसीबत में फंस गया। उसे अपनी गर्दन से रस्सी का फंदा बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस हुआ। आखिरकार वह जंगल के किनारे एक झोपड़ी के सामने रुका। कुम्हार उसे घर के अंदर ले आया और सहन में दरख्त के साथ जंजीर से आधी रात को बांधकर सोने के लिए अंदर चला गया। सुबह हुई तो बस्ती के लोग कमर नसीब बख्ता के घर के आगे से गुजरने लगे। अचानक उन्होंने दरख्त से 1 कदम आगे शेर को जंजीर में बंधा हुआ देखा। सब हैरान और शिशर कर रह गए। यह खबर देखते ही देखते पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि कुम्हार नसीब बख्ता ने जिंदा शेर को पकड़ा है। गांव वाले इसके घर के सामने इकट्ठे होकर शेर को देखने लगे और इसकी बहादुरी की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कुम्हार नसीब बख्ता की दिलेरी से ज़्यादा तारीफ़ इसलिए भी की क्योंकि यह शेर उनकी बकरियां और भैंसों को खा गया था। लोगों ने शेर को मारने की बहुत कोशिश की मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। कुम्हार नसीब बख्ता ने लोगों को बताया कि इसने कोई बड़ा काम नहीं किया, वह तो अपने गुमशुदा गधे को पकड़कर घर ले आए हैं। वह लोगों की बातें सुनकर यह बिल्कुल भी न समझ सका कि गधा शेर में तब्दील कैसे हो गया। लेकिन जब कुम्हार ने अपने गधे की जगह वाकई शेर को बंधे हुए देखा तो वह खौफ से बेहोश होकर गिर पड़ा। इसकी बीवी बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाई और उसकी बहादुरी की बहुत दाद दी। इसी मुल्क बहारिस्तान का बादशाह दारागुल
हमसाया मुल्क के दागिस्तान के आए दिन हमलों की वजह से बहुत परेशान था। उनकी आपस में खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। दागिस्तान का बादशाह औरंगजुदा बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वह बहारिस्तान का बहुत सा इलाका नाजायज़ तरीके से पर अपने कब्जे में करना चाहता था। बादशाह दारागुल ने अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दिया, लेकिन वह यह भी जानता था कि दुश्मन की फ़ौज कई गुना ज़्यादा और ताकतवर है। उसे उन दिनों एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो उसकी फ़ौज की सही तरह से कमान कर सके, ताकि दुश्मन को हमेशा के लिए मार भगाया जा सके। इसने फ़ौरन अपने वज़ीर और मुशीरों को बुलवाया। उनमें से एक वज़ीर, जिसका नाम फतेह जंग था, उसे अचानक याद आया कि कुम्हार नसीब बख्ता तो बहुत दिलेर और बहादुर इंसान है, जिसने अकेले शेर को पकड़ लिया है। इसने बादशाह दारागुल के हुजूर सारी कहानी बयान कर दी और कहा, जिल्ले सुबहानी, नसीब बख्ता ही एक ऐसा आदमी है जो हमारी फ़ौज की सही तरह से कमान कर सकता है और हम अपने दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। बादशाह दारागुल ने फ़ौरन एक पैगाम रसा को नसीब बख्ता के घर भेजा। जब उसे पैगाम रसा से मालूम हुआ कि उसे फ़ौज का सिपहसालार बनाया जा रहा है तो वह हैरान रह गया और पैगाम के साथ तैयार होकर बादशाह दारागुल के शाही महल में पहुंचा। बादशाह दारागुल ने इसकी खूब आवभगत की। बादशाह ने उसे अगले रोज़ दोबारा आने का हुक्म दिया। नसीब बख्ता की सिट्टी फिट्टी गुम हो गई कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। कहाँ मैं एक कुम्हार नसीब बख्ता और कहाँ फ़ौज का सिपहसालार। गधे ने तो शेर में तब्दील होकर मुझे वाकई मुसीबत में डाल दिया है। आखिरकार गरीब और जाहिल कुम्हार नसीब बख्ता को फ़ौज का सिपहसालार बना दिया गया। इसने तो कभी ख्वाब में भी तलवार नहीं उठाई थी और ना ही कभी घोड़े पर सवारी की थी। वो घर आया तो शेर पर बरस पड़ा। तुम गधे से शेर कैसे बन गए? ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। ना तुम गधे से शेर बनते और ना मैं कुम्हार सिपहसालार बनता। इसकी बीबी अपने खाविंद की बात सुनकर कहने लगी, क्यों बेचारे शेर को कोसते हो? इसका कसूर नहीं है। नसीब बख्ता, तुम्हारे तो वक्त जाग गए हैं। खुदा का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें सिपहसालार बना दिया। लगता है हमारे दिन फिरने वाले हैं। हिम्मत न हारो, खुदा हमारी मदद ज़रूर करेगा। वो बड़ा ही कारसाज है। दूसरे रोज़ कुम्हार सिपहसालार नसीब बख्ता तैयार होकर बीबी के हमरा शाही महल पहुंचा। बादशाह दारागुल इससे मिलकर बहुत खुश हुआ। उनकी अच्छी तरह से खातिर मदारत की। बादशाह ने उसे फ़ौज की कमान संभालने का हुक्म दिया और कहा, हमसाया मुल्क का बादशाह औरंगजुदा जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है। वह आए रोज़ हमारे इलाके पर नाकाम हमले करता रहता है और मुँह की खाता है। हमारी फ़ौज भी जंग के लिए तैयार है। तुम इसकी सही तौर पर कमान कर सकते हो। कल सुबह दुश्मन सिपाही हमारे तरफ बढ़ेंगे। तुम फ़ौज के साथ मिलकर दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दो ताकि वह इधर का रुख दोबारा न कर सके। कुम्हार सिपहसालार नसीब बख्ता और इसकी बीवी के रहने के लिए बादशाह दारागुल ने एक शानदार मकान तैयार करवा दिया। इसमें एक अस्तबल भी था जिसमें एक ताकतवर स्याह घोड़ा उसे मैदान जंग में ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। कुम्हार सिपहसालार को सारी रात नींद न आई। वह बहुत परेशान था क्योंकि घुड़सवारी उसे नहीं आती थी। कुम्हार सिपहसालार ने सोचा, अगर मैं घोड़े से नीचे गिर गया तो हर कोई मुझ पर हंसेगा और कहेगा कि फ़ौज का सिपहसालार घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मैं अलल सुबह उठकर घोड़े पर सवारी करने की कोशिश करूंगा। सुबह हुई तो इसने बीवी को जगाया। वह दोनों अस्तबल में गए जहां एक खूबसूरत घोड़ा बंधा हुआ था। सिपहसालार नसीब बख्ता ने कहा, यह घोड़ा तो बहुत लंबा है, मैं इस पर सवारी कैसे करूंगा? उसकी बीवी ने मशवरा दिया, यह मेज घोड़े के करीब कर लो और इस पर पांव रखकर इसकी पीठ पर सवार हो जाओ। कुम्हार सिपहसालार मेज की मदद से घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। काफ़ी दुश्वारी के बाद वह घोड़े पर चढ़ने में कामयाब हो गया। इसने महसूस किया कि जैन में फिसलन बहुत है। मेरे दोनों पांव रकाब से बांध दो, कहीं ऐसा न हो कि मैं रास्ते में ही गिर जाऊं। उसकी बीवी ने कहीं से रस्सा तलाश किया और खाविंद के पांव को रकाब से बांध दिया। फिर रस्से को घोड़े के नीचे से ले जाकर दोनों रकाब को एक दूसरे से बांध दिया। कुम्हार सिपहसालार नसीब बख्ता की बीवी ने एक कमाल यह दिखाया कि इसने खाविंद की कमर को रस्सी से अच्छी तरह लपेटा और उसे जैन के साथ बांध दिया ताकि वह गिर न जाए। कुम्हार नसीब बख्ता ने कहा, अब मेरे हाथ भी घोड़े की गर्दन से बांध दो। मुंह जोर घोड़ा अस्तबल से बाहर निकलने के लिए बेताब था। इससे पहले कि कुम्हार की बीवी इसकी गर्दन से रस्सा बांधती, घोड़ा अचानक उछला और बाहर निकल गया। अब सूरत हाल यह थी कि कुम्हार नसीब बख्ता घोड़े की पीठ पर एक बोरी की मानिंद बैठा हुआ था। वह सिर्फ रस्से की मदद से नीचे गिरने से बचा हुआ था। इसने घोड़े की गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था।
वह खुदा से गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे कुम्हार से फौज का सिपहसालार बना दिया। इस मुल्क की हिफाजत और मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मैं तो एक जाहिल और गंवार इंसान हूँ। अपनी मेहरबानी से मेरी मदद फरमा और मुझ कमज़ोर इंसान की जान भी बचा दे। सियाह घोड़ा बड़ी तेजी से गलियों में भाग रहा था। इसने शहर की तरफ जाने वाले दरवाज़ों को अपने सूमों से तोड़ फोड़ दिया और खुले खेतों के जानिब निकल गया। इसने नदियाँ और बाढ़ को पार किया। अब सिपहसालार कुम्हार का घोड़ा मैदान जंग की तरफ आ गया और दुश्मन के खेमों की तरफ बढ़ने लगा। उसे पता चल गया था कि घोड़ा किस तरफ जा रहा है। इसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बेसूद। जब कुम्हार नसीब बख्ता का घोड़ा एक दरख्त के करीब से गुजरा तो इसने दरख्त की एक शाख पकड़ ली। वह इस दरख्त से घोड़े को रोकना चाहता था। कुम्हार नसीब बख्ता ने दरख्त की शाख को इस जोर से पकड़ा कि दरख्त की मोटी शाख टूटकर इसके हाथों में आ गई। भागते भागते इसने अगले दरख्त को भी ऐसे ही पकड़ा। उसकी भी शाख इसी तरह टूटकर इसके हाथ में आ गई। दुश्मन के खेमों के बाहर एक सिपाही खड़ा यह मंजर देख रहा था। उसने अपने दुश्मन की जानिब से एक घुड़सवार को देखा जो अपने हाथों से दरख्तों को तोड़ता हुआ बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह समझ गया कि यह वही सिपहसालार है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था और अब इसने हमला करने की गर्ज से हमारी तरफ बढ़ते हुए दरख्तों की शाखों को तोड़ना शुरू कर दिया है। अगर इसने हमें भी दरख्त की शाखों के मानिंद तोड़ना शुरू कर दिया तो सिपाहियों की हड्डी पसली एक हो जाएगी। मालूम होता है कि सिपहसालार कोई मामूली आदमी नहीं है, वह जरूर कोई देव है। सिपाही खौफनाक मंजर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर इसकी निगाह सिपहसालार के पीछे पड़ी दुश्मन की फौज मुकाबला करने के लिए सर पर आन पहुंची थी। सिपाही की खौफनाक अंदाज में चीखने और चिल्लाने से दुश्मन के खेमों में एक खलबली सी मच गई। वह बराबर चिल्ला रहा था, दौड़ो दौड़ो, अपनी जान बचाओ। जिंदा शेर को पकड़ने वाला मशहूर सिपहसालार एक भारी भरकम फौज लेकर आ चुका है। जिस फौज का सिपहसालार इतना ताकतवर हो वह हमारा क्या हाल करेगा। यह सुनकर दुश्मन के सिपाही खौफजदा हो गए और वह सब घोड़े पर भाग खड़े हुए। उनका बादशाह औरंगजुदा अपने खेमे में बैठा हुआ मैदान जंग की सूरत हाल देख रहा था। जंग का पासा अचानक पलट जाने पर वह घबरा गया और अमन हासिल करने के लिए इसने एक खत लिखा और खेमे में खत रखकर बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के पीछे भागा। खौफजदा बादशाह ने पीछे मुड़कर भी न देखा। जब कुम्हार नसीब बख्ता का घोड़ा दुश्मन के खेमे के करीब से गुजरा तो वह खुद ब खुद ही रुक गया। इसने कांपते हाथों से रिकाब से अपने पांव खोले तो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। यह तो खुदा का करना अच्छा हुआ कि उसे घोड़े से नीचे गिरता हुआ किसी ने न देखा। इसने दुश्मन की तरफ निगाह दौड़ाई। वह सब दुम दबाकर भाग चुके थे। वह बादशाह के खेमे में दाखिल हुआ तो इसकी निगाह एक खत पर पड़ी जो इसने जेब में रख लिया। कुम्हार सिपहसालार नसीब बख्ता पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो वह अदब से झुकना शुरू हो गए। जब वह घर पहुंचा तो इसने बीवी को जेब से खत निकालकर देते हुए कहा, यह खत बादशाह दारा गुल के पास शाही महल में ले जाओ। और हाँ भली मानस, एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लो। खुदा ने हमारी इज्जत रख ली है। मैं अपनी आइंदा ज़िंदगी में घोड़े की पीठ पर कभी नहीं बैठूंगा। ख़त बादशाह को दे दो। इसमें क्या लिखा है यह तो मैं नहीं जानता। हाँ, बादशाह को यह ज़रूर बता देना कि दुश्मन डर कर भाग गया है और वापस हमारे मुल्क की तरफ कभी मैली आँख से नहीं देखेगा। मैं अब सोने जा रहा हूँ। मेरा जोर जोर हिल गया है। घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर रखी है। कुम्हार सिपहसालार नसीब बख्ता की बीवी खत लेकर शाही महल की तरफ रवाना हो गई। जब बादशाह दारा गुल ने दुश्मन बादशाह औरंगजुदा का खत पढ़ा तो इसने अपने नए सिपहसालार की बहुत तारीफ की और कहा, आपका खाबिंद इस वक्त कहाँ है। कुम्हार की बीवी बोली, हुजूर वाला, वह बहुत थका हुआ है और घर में आराम कर रहा है। आपका हुक्म हो तो मैं उसे जगा दूं और आपकी खिदमत में भेज दूं। बादशाह दारा गुल ने कहा, नहीं, उसे अब जगाना मत, आराम करने दो, सुबह हमारे पास भेजना, हम उसे इनाम से नवाजेंगे। कुम्हार की बीवी बोली, जी बहुत अच्छा जनाब, और वो वहाँ से चली गई। सुबह हुई तो कुम्हार सिपहसालार नसीब बख्ता पैदल ही घर से रवाना हो गया। गलियों में लोग इसके इस्तकबाल के लिए रंग बिरंगी झंडियां लिए खड़े थे। वह यह जानते थे कि इस सिपहसालार ने दुश्मन को मार भगाया है
हमारे सिपहसालार में कितनी सादगी है। घोड़े पर सवार होने की बजाय पैदल ही शाही महल जा रहा है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुम्हार सिपहसालार नसीब बख्ता शाही महल में पहुंचा तो बादशाह दारा गुल ने उसे बड़ी इज्जत से अपने करीब वाली कुर्सी पर बैठने का शर्फ बख्शा। वह दोनों कुछ देर आपस में बातें करते रहे। इसके बाद बादशाह दारा गुल ने ढेर सारे इनाम से नवाजा। मुल्क में अमन हो गया, लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन मुल्क के बादशाह ने कभी दोबारा हमला करने की जसारत न की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।